हमें ना तो लंबाई का ज्ञात है ना तो चौड़ाई का ज्ञात है। पता है क्या लंबाई क्या है या चौड़ाई क्या है? नहीं मालूम है। तो हम मानेंगे किसको? लंबाई और चौड़ाई को। तो हम मान लेते हैं बाघ की लंबाई x मीटर, बाघ की लंबाई बराबर कितना मीटर मान लेते हैं? x मीटर। और बाघ की चौड़ाई इसको मान लेते हैं हम y मीटर। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, इन बात को ध्यान से समझिएगा बच्चे। आप एक बात कान खोलकर सुनिए, आपको हम समीकरण दे देंगे तो आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन इस तरह के प्रश्न में सबसे कठिन कार्य अगर बच्चे के लिए होता है तो स्टेटमेंट को समीकरण में उतारना। जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उस कथन से हम समीकरण कैसे बनाए, अगर आप यह चीज सीख लेते हैं तो बाकी पूरा हिसाब बहुत आसान हो जाता है। आपको जोड़ घटा गुना भाग आता ही है, मल्टीप्लिकेशन आप कर ही लेते हैं, आपको अनुपात की तुलना करना आता ही है, आपको एक्स वाई का मान निकालना आता है। सबसे मेन चीज क्या होता है कि जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है उस स्टेटमेंट से हम समीकरण कैसे बनाए। सबसे पहले देखिए इसमें दो समीकरण है। पहला समीकरण क्या है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। पहला समीकरण तो हमारा यही बनेगा। दूसरा कहता है अर्ध परिमाप उसका कितना है? 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। देखो आयताकार बाग है। कैसा बाग है? आयताकार बाग है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप करो तो इसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, पहला स्टेटमेंट पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो हमने लंबाई को मान के रखा है। चलिए प्रश्न से, लेकिन प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए ध्यान से, हम समीकरण कैसे तैयार करेंगे उस चीज पे आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आप इन दोनों पे काम कीजिए, है ना। जो आप माने हैं इसका जो स्टेटमेंट है पहले उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो क्या कहता है? इसकी लंबाई, जिसकी लंबाई क्या है? इसका x है और चौड़ाई इसका क्या है? y है। तो छोटा लिख देते हैं। देखो लंबाई क्या है? x और चौड़ाई क्या है? y है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या कहता है? लंबाई चौड़ाई से। तो जब भी आपको प्रश्न में यह टोन सुनाई दे, किसी से, लंबाई से, चौड़ाई से, 10 से, उम्र से, पिता से, पुत्र से, तो जिससे बोले, इस यहाँ किससे बोला? चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जिसके साथ से जुड़ा रहेगा उसी में आप संख्या जोड़िए। कितना जोड़ेंगे? 4। यानी ये जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4। अब देखो बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लंबाई में अगर हम जितना 4 जोड़ेंगे, लंबाई का जो भी मान होगा जितना जोड़ेंगे वो x के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि चौड़ाई जो है लंबाई से 4 कम है। इस स्टेटमेंट ऐसे भी आप लिख सकते हो कि हमारा जो चौड़ाई है वह लंबाई से कितना कम होगा? 4 कम होगा। अगर हम लंबाई में 4 माइनस करें तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता है। लंबाई चौड़ाई से 4 कम है, क्योंकि ज्यादा कौन है? तो बाबू लंबाई है। ज्यादा कौन है? लंबाई है। तो देखो ये हमारा पहला समीकरण यहाँ बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण हम फर्स्ट। पुनः और आइए अब दूसरा समीकरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा समीकरण करता है कि इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या है? तो वह है कितना? 36 मीटर। 36 मीटर। यह क्या है? अर्ध परिमाप। परिमाप नहीं, क्या बोल रहा है? अर्ध परिमाप। देखो अर्ध परिमाप का मतलब होता है क्या? लंबाई 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है ना। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसको हम L इंटू बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। ये कुछ और होता है? यही होता है परिमाप का फॉर्मूला, यही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। यह होता है परिमाप का फॉर्मूला। देखो अब जिस बाग की यह बात कर रहा है उस बाग का हमने लंबाई x मान के रखा है और चौड़ाई क्या मान के रखा है? y मान के रखा है। यानी कि जहां हम L लिखते थे अब वहां क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, और जहां हम b लिखते थे वहां क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। समझ मारा? क्योंकि हमने माना क्या है? इसकी लंबाई x है और चौड़ाई क्या है? y है। समझ मारा? हमने यह माना उनकी लंबाई x है, चौड़ाई क्या है? y है। तो L के जगह x और b के जगह क्या लिखेंगे? y। यह हमारे समीकरण को तैयार करेगा। स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट के आधार पे देखो
आयत की परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो उस आयत में लंबाई के लिए लंबाई l लिखा जाता है, लेकिन हमने यहाँ क्या माना है x, तो l के जगह क्या लिखो x और b की जगह क्या लिखो, क्योंकि l हमारा क्या है लंबाई, l क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई है। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम अगला बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखिए कहता है क्या x प्लस वाई, ये क्या हुआ परिमाप, ये क्या हुआ, इसको हम आधा कर देते हैं, 1/2 मतलब क्या हुआ आधा, 1/2 मीन्स क्या हुआ परिमाप को आधा कर देंगे तो क्या होगा अर्ध परिमाप, और इसका मान हमें कितना दिया गया है 36 मीटर दिया गया है। कितना मीटर दिया है 36 मीटर, यह प्रश्न में दिया गया है कि अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। देखो तो इस तरह के स्टेटमेंट को आपको करना क्या पड़ेगा, अगर कहेगा क्षेत्रफल 104 मीटर स्क्वायर है तो जिसका क्षेत्रफल बोलेगा उसका फॉर्मूला बराबर क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। अगर कहता कि आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखना कहता, प्रश्न में कहता क्या आयत का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, 36 मीटर क्या है स्क्वायर है, तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, आयत का क्षेत्रफल लिखकर उसके बराबर करना होगा, यानी जिसके बारे में कहेगा उसका फॉर्मूला लिखकर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया था अर्ध परिमाप, क्या बोला गया था अर्ध परिमाप। जो बच्चा नहीं जानते हैं अर्ध परिमाप तो आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, क्योंकि आप कक्षा 10 के बच्चे हैं, 8, 9, 7, 6 में ये सब चीज पढ़ा जाता है। अर्ध परिमाप आयत के बारे में, उसका परिमाप निकालना, अर्ध परिमाप निकालना है ना। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना l प्लस b। अर्ध मतलब आधा, अर्ध मीन्स क्या होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप का 1/2 का मतलब इस तरह से हुआ कि इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से क्या किया डिवाइड कर दिए। देखो 2 के आगे हम 1 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, क्या कुछ बदलाव होगा नहीं, बस इसी को ऐसे लिख दिए हम 1/2। आप चाहे यहाँ 2 लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x प्लस वाई बराबर 36। ये हमारा हुआ दूसरा समीकरण, ये हमारा क्या हुआ दूसरा समीकरण। अब देखो हमें x और y का मान चाहिए, क्या चाहिए बच्चा x और y का मान, यानी हमें लंबाई चाहिए और चाहिए हमें चौड़ाई। लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा y है। अब देखो ये 2 समीकरण बनके तैयार है। अब इन 2 समीकरण में हमें x का मान कैसे मिलेगा, y का मान कैसे मिलेगा, वो चीज हमें अब देखो करते क्या हम लोग। अब एक चीज देखिए समीकरण 1 में x बराबर क्या है y प्लस 4, यानी x का जो वैल्यू है, x का जो मान है वो कितना है y प्लस 4 है ना। x का मान कितना है y प्लस 4 है, कोई दिक्कत है यहाँ आपको समझ में आ रही है ना कि y का मान x का मान कितना है y प्लस 4। देखिए दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण दूसरा है, समीकरण क्या है दूसरा है। तो हम करेंगे क्या, हम समीकरण 2 में x का मान पुट करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे x का मान पुट करेंगे, तो x जो है ये y में बदल जाएगा और एक चर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समझ में आया क्या करेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, पहले एक बार मैं लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर कितना है 36। x का मान देखो x किसके बराबर है y प्लस 4 के बराबर है, क्या दिख रहा है आपको। तो x के जगह लिखेंगे y प्लस 4 प्लस का y बराबर कितना हुआ 36। यहाँ पे किस बच्चे को परेशानी में समझने में, x का मान पहले समीकरण में था, हमने क्या किया समीकरण दूसरे में x के जगह x का मान बैठा दिया और x का मान था y प्लस 4 कर दिए। अब देखो ये ब्रैकेट इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे x का मान पुट किया गया है, x का मान रखा गया है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम प्लस माइनस कर लेते हैं। देखो y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36, एक y कितना y हुआ, तो y हुआ। इस 4 को हम दूसरे साइड भेज सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ हो गया आपका 2y बराबर कितना हुआ 32, और y का मान कितना होगा यहाँ से काट देंगे 16, y का मान कितना आया 16 आया, कोई दिक्कत। अब y का मान हमें निकल गया है, आराम से यहाँ क्या करो इस 16 को उठा के यहाँ रख दो, x का मान दे देगा, है कि नहीं। अब कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रख दो समीकरण 1 में उठा के डाल दो, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस का 4, यही है ना। x y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 16, तो y की जगह क्या लिखेंगे हम 16 प्लस 4, और x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 20 मीटर, और ये क्या है 16 मीटर, यानी कि हमारी जो लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई कितना है 16 मीटर। हो गया, लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो गया 16 मीटर। कितना इजी था ये, है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, ठीक। बंद कीजिएगा, लाइए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न वाली 3 दशमलव का क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और समपाती हो। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ किया क्या है कि उन्होंने एक समीकरण को लिख दिया, एक समीकरण को क्या किया है लिख दिया, और वो समीकरण क्या दिया गया है 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। देखो बच्चा ध्यान देना इस पे, यह प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा तो नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, समझने की फेर है। एक रैखिक समीकरण दिया गया, अब कहता है इसका युग्म आप खुद बनाइए, यानी दूसरा रैखिक समीकरण आपको खुद से लिखना है। अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये पूरा चैप्टर का। क्या कहा, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, दूसरा रैखिक समीकरण हमें खुद लिखना है, और कहता है कि आप ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए कि दोनों का युग्म से समपाती रेखा बने, प्रतिच्छेदी बने और क्या बने समांतर रेखा बने। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है, पहला नंबर क्या बनाना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। याद करो मैंने आपको एक बात बोला था कि अगर आप अनुपात को याद करते हैं तो इससे पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बोले थे ना। अब यहाँ कहा गया है कि हमें प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है। क्या बनाना है बच्चा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है। तो आप याद कीजिए प्रतिच्छेदी रेखा कब बनता है, बोलिए जब हमारा A1/A2 हो बराबर B2 बराबर नहीं हो, तो यह क्या बनता है प्रतिच्छेदी बनता है। हो गया, हमारा आंसर यही आ गया। आप जानते हो आंसर कैसे आ गया, कहता है क्या A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं हो। तो तुम्हारे पास एक समीकरण है, तुम्हारे पास एक समीकरण है जिसमें A1 का मान है 2, A1 का मान कितना है B1 का मान क्या है 3, तो तुम इससे अलग ले लो, तुम इससे क्या कर लो अलग ले लो, ऐसा मान लो कि जो इसके बराबर नहीं हो। तो हो गया हमारा जवाब। दिया गया समीकरण क्या है, यह देखो यह दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है 2x + 3y - 8 है ना, क्या है 2x + 3y - 8, यह दिया गया समीकरण है। और इस समीकरण से कहा कि आप एक नया समीकरण ऐसा बनाओ जिसका युग्म प्रतिच्छेदी होगा, जिसका युग्म क्या होगा। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। हमें बस यह जानना है प्रतिच्छेदी का अनुपात क्या होता है, जिसमें A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं होता है, वही तो होता है प्रतिच्छेदी। अब देखो पहला समीकरण में A1 का मान कितना है आपका, A1 का मान है 2, B1 का मान क्या है 3। हमें बस क्या करना है A2 B2 का मान अलग कर देना है, अलग कर दीजिए, वहाँ क्या कर देना है अलग कर देना है, कुछ भी लिख दो। अगर हम लिख देते हैं 5x + 2y, 5x + 2y - 3, कुछ भी लिख दो, क्या यह बराबर है। A1 का मान देखो तो कितना है 2, A1 का मान कितना है 2, और A2 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 2, क्या ये आपस में बराबर है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण का युग्म। इस समीकरण का युग्म क्या हो गया 5x + 2y - 3 = 0, और यह दोनों समीकरण का क्या हो गया युग्म हो गया। कितना आसान था, बस हमें अनुपातों की तुलना को याद रखना है।
अगर वो हमें याद है तो हमारा सब कुछ बनेगा। दूसरा नंबर कहता है समांतर रेखा के लिए। देखिए समांतर रेखाएं के लिए, देखिए बच्चा समांतर रेखा के लिए हम क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, और ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 का। ये क्या होता है समांतर रेखा के लिए। अब हमें एक ऐसा मान लेना है जिसमें कि a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर तो हो, लेकिन c को बराबर नहीं रखना है, c को बराबर नहीं रखना है। तो दिया गया समीकरण क्या है, देखिए तो दिया गया है, दिया गया क्या है, दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, 2x 3y प्लस बराबर 0। अब हमें एक ऐसा समीकरण लिखना है जो यह दोनों आपस में क्या हो, देखिए a1 a2 b1 b2 आपस में क्या हो, बराबर हो, लेकिन हमारा c1 आपस में नहीं मिलना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिए 4x प्लस 6y माइनस 4x 6y कुछ भी ले लो, प्लस माइनस जो भी लेना है, बराबर का 0। देखो अब जब इनकी अनुपातों की हम तुलना करेंगे, इनकी अनुपातों की तुलना करेंगे, देखो a1 हमारा क्या है बच्चा 2, a2 क्या है 4, और ये क्या है 3, और ये क्या है 6, और ये क्या है -8, और ये क्या है 5, लिखेंगे -8 बटे 5। देखो 1/2, 1/2, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, तो हो गया समांतर के लिए दूसरा युग्म, समांतर के लिए दूसरा युग्म आ गया। कितना इजी है, बस आपको क्या रखना है, इनकी अनुपात की तुलना याद रखना है, अगर वो याद है तो बाकी सब कुछ बन जाएगा। तीसरा नंबर का आता है, तीसरा नंबर का आता है संपाती रेखा के लिए। देखो बच्चे संपाती रेखा के लिए अनुपातों की तुलना क्या होता है, a1 बट्टा a2 या बराबर हो b1 बट्टा b2 का, और यह बराबर हो c2 का, ये तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है 0। अब यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा सब बच्चे, देख बच्चा हमें सभी को बराबर करना है, सभी को क्या करना है, बराबर। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, और क्या है 8 है, हम यही मान से दूसरा समीकरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर समीकरण तो वही हो जाएगा, समीकरण क्या होगा, वही होगा। तो हमें एक ऐसा समीकरण बनाना है जो 2 का कॉमन हो, 3 का हो और 8 का फैक्टर हो, और जब कटे तो सब एक सिमिलर कटे। जैसे 2 को अगर हम नीचे 6 लेते हैं, 3 बार में कटे, तो 3 के नीचे क्या लेना होगा 9, 3 के नीचे 9, और 8 के नीचे क्या लेना होगा 24, 8 या 24, यानी किसी से काटो, 3 से तो 3 से, 2 से तो 2 से, 4 से तो 4 से, तो है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए हमको तीनों को बराबर करना है ना, तो अगर हम यहाँ ले लेते हैं 6x, 2 तिया 6, 3 बार में कटा, 1/3 आया, प्लस 9x 9y 1/3 आया काट के। अब यहाँ क्या लेना होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, माइनस का 24, 3 अट्ठे 24, काट के कितना आएगा 1/3, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो हमारा a1 है 2 और यह कितना है 6, b1 है हमारा 3 और ये कितना है 9, c हमारा है 1 8 और ये कितना है -24। देखिए सब कोई 3 बार में काट देगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 1/3 1/3 1/3, और ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, यह हमारा हो गया संपाती रेखा। तो इसके लिए हमने समीकरण क्या लिखा, 6x प्लस 9y माइनस 24। कितना आसान था, 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत टफ नहीं था। बस हमें करना क्या है, अनुपातों की तुलना से समीकरण बनाना सीख जाना है। जो बराबर करने बोलेगा बराबर कर देंगे, जो बराबर नहीं करने बोलेगा नहीं करेंगे, कहानी खत्म। समझ में आया। किसी बच्चे को अगर सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं।
अगर समझ आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा हट जाते हैं, अब इसको लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। x माइनस वाई प्लस 1, बात मत करो आपस में, 0। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। देख बच्चा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिएगा। दो समीकरण दिया गया है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 टेक्निकल क्वेश्चन है, इनको आपको समझना ही पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दो समीकरण दिया गया, इन समीकरण से कहता है कि ग्राफ बनाइए। क्या कहा, सबसे पहले तो हमें कहा ग्राफ बनाइए, उनके बाद कहता है क्या, देखो कहता है एक्स अक्ष, ये कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, और जो बिंदु हमें इससे प्राप्त होगा, जो बिंदु हमें इनसे प्राप्त होगा, आप क्या करते हो, समीकरण 1 में 2 मान निकालते हो, 2x का मान 2y का मान, तो इसमें 2 बिंदु निकालते हो, इसमें भी कितना बिंदु निकालते हो, एक बिंदु में किसका किसका मान होता है, एक x का और एक y का, ये बात तो हम जानते हैं, है ना। तो इससे हम 2 बिंदु निकालेंगे, कितना बिंदु, और इससे भी कितना बिंदु निकालेंगे, 2 बिंदु। प्रश्न क्या कहा है कि x अक्ष और इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगी, इस बिंदु से जो रेखा गुजरेगी, उनसे जो त्रिभुज बनेगा, उनसे जो क्या बनेगा, त्रिभुज, उनके शीर्ष पे जो बिंदु होगा उसके बारे में बताइए। शीर्ष पर कौन सा बिंदु है, आप जानते हैं त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 शीर्ष होता है। तो प्रश्न क्या कहा, एक्स अक्ष से जुड़ा होना चाहिए, वाई से जुड़ा हुआ नहीं। एक्स अक्ष से जो जुड़ा हुआ त्रिभुज बनेगा, उनके तीनों शीर्षों के बारे में आपको क्या करना है, बताना, किस बिंदु पे वो शीर्ष बना है, यही प्रश्न है। पहले इनका ग्राफ, यानी कि इनका 2 बिंदु निकालिए, इनका भी कितना निकालिए, 2 बिंदु निकालिए। बिंदु निकालने के बाद आप ग्राफ बनाइए, उस बिंदु को ग्राफ पे उतारिए, उससे वह कभी अगर यह प्रश्न कहा है इस तरह से, तो यकीनन वह प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाएगा। कैसा बनाएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाएगा, और एक दूसरे को कहीं ना किसी बिंदु पे कट करेगा। अब जानते हो कि जिस बिंदु पे कट होता है वह बिंदु उसका हल होता है, वह बिंदु क्या होता है, उसका हल होता है। जिस जगह पे काटेगा यह क्या होगा, ये वाला इस जगह पे क्या होगा, समीकरण का हल निकलेगा। यहाँ से एक रेखा गुजरी और यहाँ से एक रेखा गुजरी और काटा किसको, यहाँ पे इस जगह पे, यह क्या होगा, अरे शीर्ष तो इसका यहाँ भी है, शीर्ष तो यहाँ भी है। देखो ये जो एक रेखा गई है यह एक समीकरण का है और ये दूसरा समीकरण का है, और इसको प्रतिच्छेद कहाँ किया, इस जगह पे। तो जिस जगह पे प्रतिच्छेद करेगा वह उसका क्या होता है, हल होता है, समीकरण का हल वहीं पे होता है। देखिए आप सभी बच्चे, आप एक्स वाई का मान बहुत आसानी से निकालना जानते हैं। हमें क्या करना है, किसी एक चर को और एक अचर को उधर भेज देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए x माइनस वाई प्लस 1 है, पहले एक को भेज दो -1, फिर इसको भेज दो, क्या होगा, y प्लस में होगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, x बराबर वाई प्लस का 1। अब y का मान बैठाते जाओ, x का मान देते जाएगा, y का मान बैठाते जाइए, x का मान क्या करेगा, वो देते जाएगा, है या नहीं। y का मान बैठाएंगे तो x का मान क्या करेगा, वो दे देगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस तरह से हम x और y का पिछले 2 दिन से तो हम लोग यही कर रहे हैं, है ना, समीकरण में मान निकालने का। चलिए हम कुछ इसका कुछ मान निकाल कर रखे हुए हैं, उस मान पे हम आपको करके दिखाते हैं क्या करना है। आपका मन होगा तो आप अपना मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समय बचे, क्योंकि आप मान निकालना ऑलरेडी जानते हैं, आपको मान निकालना आता है, किस बच्चे को नहीं आता है। अरे आप जो समीकरण जैसे यहाँ दिया हुआ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इससे कहेंगे x का मान रख, y बराबर 5 रखने पे, x बराबर 4 रखने पे, वही चीज़ तो यहाँ करना है। अरे 10 में तुम नहीं पढ़े हो, 2 दिन 3 दिन से क्या कर रहे हो, ग्राफ कैसे निकाल रहे थे। अब यहाँ क्या, एक को इधर कर दिया, इधर भेज दो ना, क्या हो गया, -1 हुआ, यहाँ पे -1 प्लस वाई हुआ, x बराबर वाई -1 हुआ, वाई माइनस क्या हुआ। अगर हम x का y का मान 1 लेंगे तो 1 - 1, x का मान कितना निकलेगा, 0। ऐसे ही मान रख दीजिए आप, कहानी खत्म, है ना। चलिए इसी तरह से हम कुछ मान निकाल के रखे हुए हैं, उस मान से हम काम करेंगे। आपको मैं चार्ट लिख देता हूँ, समीकरण 1 का चार्ट, x और y। देखो आपको यहाँ पे यह कहा गया है ग्राफ खींचिए, आपसे पूछा गया है ग्राफ खींचिए, तो आपको यहाँ पे इसका मान निकालना पड़ेगा, है ना। समीकरण को दूसरे चर को उधर भेज के, जैसे मैंने अभी यहाँ भेजा, उधर भेज के आपको x का मान y का मान निकालना होगा, फिर आपको चार्ट बनाना होगा, चार्ट बनाने के बाद आप ग्राफ बनाइएगा। तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत आसान है x y का मान निकालना। आप अपने मन से कोई भी मान रख के निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम y बराबर 1 माने तो x का मान कितना निकला, 0, यहीं से देख लीजिए ना,
यहीं से अभी अब जस्ट यहाँ निकला, निकला कि नहीं निकला। अगर हम y बराबर 0 मानेंगे तो x कितना बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। इसको मान लीजिए बिंदु ए, इसको मान लीजिए बिंदु बी। ये फिर दूसरे समीकरण का हम चार्ट लिख देते हैं। इनका भी आप चार्ट बिंदु निकालोगे तो कुछ इस तरह से, अगर हम y देखिए यहाँ पे 12 को उधर भेजिएगा, है ना, 0 6 4 पे काम कीजिएगा। अगर y 6 मानिएगा तो x का मान 0 आएगा, और x अगर आप 4 मानिएगा तो y का मान कितना आएगा, 0। यानी y 0 पे रखिएगा तो x का मान कितना देगा, 4 देगा। इसको बिंदु मान लीजिए c, इसको मान लीजिए बिंदु d। हमारे पास कुल 4 बिंदु है, बिंदु a, बिंदु b, बिंदु c, बिंदु d। कितने बिंदु है, 4। कोई दिक्कत है नहीं। अब इस 4 बिंदु से हम ग्राफ बनाने की प्रयास करते हैं। क्या बनाएंगे, ग्राफ। देखिए तो अधिकतम मान y का कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, और x का मान कहाँ तक गया है, 4 तक गया है ना। देखिए मरा अरे देखो, ये कौन सा अक्ष होता है, y, और ये कौन सा होता है, x अक्ष होता है। इधर x डैश मतलब माइनस वाला, और इधर भी क्या होगा, माइनस वाला। देखिए, और यहाँ क्या होता है, ओरिजिन। ये क्या होता है, अच्छा, ओरिजिन। चलिए 1 2 3 4 5 और 6, ज़्यादा नहीं लेंगे, 6 तक नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। माइनस में कितना तक है, -1 तक है, -1 -2, इससे ज़्यादा नहीं, -1 -2। चलिए बिंदु एक देखिए, तो बिंदु ए क्या है हमारा, x 0 है तो y कितना है, 1 है। बिंदु x 0 यहाँ हुआ और y 1 कहाँ हुआ, इस जगह पे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला जो बिंदु हुआ हमारा, यहाँ पे x 0 है, y कितना है, 1 है। तो हम लिख देंगे x 0, y कितना है, 1 है। दूसरा बिंदु देखिए, x -1 है, y क्या है, 0। तो y 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना, इस जगह पे x भी 0 होता है, y भी क्या होता है, 0। और x -1 कहाँ पे है, इस जगह पे है, यहाँ पे है। तो इसका भी हम ग्राफ लिख देंगे। इसका ग्राफ क्या है, थोड़ा सा बंद कीजिए, तो रुकिए रुकिए, देखिए चलिए देखिए, पहला बिंदु हमारा यहाँ पे आया x 0 y 1। दूसरा क्या है हमारा, y 0 है और x -1। तो y 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। x -1 है तो -1 यहाँ पे होगा, तो लिखेंगे x -1 है, y क्या है, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो दो बिंदु है एक ही समीकरण का है, ये दो बिंदु किस समीकरण का है, एक समीकरण का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे। इन दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये पहला समीकरण का है, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, दूसरा में देखो x क्या है हमारा, और y कितना है, 6। x 0 यहाँ हुआ और y 6 यहाँ हुआ, इसको लिख देंगे x 0 y का 6। फिर क्या है, y 0 और x का 4, ये हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 0, लिख दिए। अब ये दो बिंदु जो है एक समीकरण का है, ये दोनों बिंदु किस समीकरण का है, एक समीकरण का है। और इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से काट देंगे। कट गया। यहाँ पे देखो, यह प्रतिच्छेद कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। एक शीर्ष यहाँ बनाया, एक्स एक्सिस ये वाला है, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है, जो ऐसे जमीन में लेटा हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस। प्रश्न हमसे ये कहा था कि इनसे इस ग्राफ से निकलने वाली रेखाएं, इस ग्राफ से निकलने वाली रेखाएं और एक्स एक्सिस से जो त्रिभुज बनेगा उनके शीर्ष को लिखो, उनके क्या करो, शीर्ष को लिखो। देखो ये जो 0 1 है, ये कौन सा बिंदु है, बिंदु ए। कौन सा बिंदु है, बिंदु ए। ये -1 और 0 ये बिंदु कौन सा है, बी है। और यहाँ पे 4 0 बिंदु कौन सा है, डी। कौन सा है, डी। 0 6 ये कौन है, सी। और ये निकला हमारा ई। और ये बिंदु क्या होगा, 3 और 2। देखो किसके सामने है, ये वाई 3 के सामने, और एक्स किसके सामने है, 2 के सामने। ये बिंदु होगा हमारा 2 और 3 होगा। 2 क्या होगा, 2 और 3 होगा। और इनका शीर्ष कौन कौन सा हुआ, बी ई और डी। ये त्रिभुज का क्या हुआ, शीर्ष हुआ। और त्रिभुज बना क्या है, तो बना है बी डी ई। बी डी ई यह हमारा त्रिभुज बना, जिनका 3 शीर्ष है। शीर्ष की बात करें अगर, तो शीर्ष
बी जो है वह है -1 0, डी जो है वह है 4 और 0, और ई का जो वैल्यू आया है वो आया है 2 और 3। यह त्रिभुज का शीर्ष आया। ये त्रिभुज का क्या आया? शीर्ष। उसके बाद कहता है त्रिभुज को छायांकित करने के लिए क्या करने बोला? त्रिभुज को, यानी कि इस वाले पार्ट को आपको ऐसे क्या कर देना, छाया कर देना है जी। इस वाले भाग को आपको थोड़ा सा छायांकित कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यह हुआ हमारा समाप्त। यह हमारा क्या हो गया? समाप्त। तो आज हमारा 3.2 का सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो बच्चे नहीं देखे हैं सभी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हैं, और ये वाला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद। बंद कीजिए।